एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6th क्वेश्चन में आपको बोल रहा है इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is, पहला दिया है 2 यूनिट्स और दूसरा दिया हुआ है 0 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फिजिक्स से लिए गए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आप अगर फिजिक्स अच्छे से समझते हो तो इसको समझना बहुत आसान होगा। नहीं भी समझते हो तो यहाँ जो जो वर्ड्स दिए हुए हैं फिजिक्स से रिलेटेड वो सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप क्वेश्चन इजीली समझ सको और आसानी से सॉल्व कर सको। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है अगर एक बॉडी में किया गया काम यानी कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस और फोर्स के, मतलब एक कांस्टेंट फोर्स से किसी बॉडी पे काम किया जा रहा है या ढकेला जा रहा है समझ लो, तो उसमें जो भी डिस्टेंस होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्क डन। अब ये सब क्या होता है ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस सेंटेंस को या इस स्टेटमेंट को आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और उसके बाद उसका एक ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो वहां पर आपको जो कांस्टेंट फोर्स है वो 5 यूनिट का लेना है और जब आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाए तो ग्राफ के बेस पे आपको 2 और आंसर देने हैं कि अगर वर्क डन 2 यूनिट का है तो आपको ग्राफ देखकर क्या आंसर देना है फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन। आपका वर्क डन आपको बताना है अगर उसका डिस्टेंस 2 यूनिट का है और अगर डिस्टेंस 0 यूनिट का है, ये चीज आपको ग्राफ देखकर बताना है। ठीक है, तो अब यहां पर जो वर्ड्स यूज हुए हैं फिजिक्स के, जैसे कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये सब चीज मैं आपको व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूं और वहीं पर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ ये जो 3 वर्ड है अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन में आपको वर्क डन, फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समझना बहुत जरूरी है। मैं फिजिक्स में ज्यादा नहीं जाऊंगा, फिजिक्स का आपका सब्जेक्ट है, आप उसमें पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन में जो चीज है ये मैं आपको समझा देता हूं। वर्क डन क्या होता है, किसी पे भी कोई भी काम जो आप काम कर रहे हो उसको वर्क डन बोला जाता है। सपोज देखिए ये एक पेन है, अब इस पेन को मैं ऐसे थोड़ा सा धक्का मारता हूं तो ये वर्क हो गया मेरे लिए, मैंने एक काम किया, वर्क डन, काम हो गया। मैंने एक धक्का मारा, काम हो गया। काम क्या हुआ, काम क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको समझ में आएगा फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में। यहां पर एक चीज और मैं लिख लेता हूं, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप देखो जब इस पेन को मैंने इस तरीके से धक्का मारा तो मैंने काम किया है। अब ये जो काम है, क्या काम हुआ यहां पर काम ये हुआ कि ये जो पेन है ये थोड़ा सा आगे खसक गया। ठीक है, अब ये पेन आगे कैसे खसका, इस पेन में एक धक्का लगा, उस धक्के को हम लोग बोलेंगे फोर्स। देखो धक्का को फोर्स का एग्जैक्टली वर्ड धक्का नहीं होता है, फोर्स का एग्जैक्टली वर्ड कुछ और होता है, लेकिन यहां मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्वेश्चन को समझाने के लिए ये वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें लगा धक्का, पेन में एक धक्का लगा। अब इस धक्के लगने से क्या हुआ, ये जो पेन है ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ठीक है, ये इस तरीके से देखो आगे बढ़ गया, तो जो आगे बढ़ा है ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, दोनों ही एक ही चीज है, दोनों का यूनिट सेम होता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है कि लंबी दूरी को डिस्टेंस बोला जाता है और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, छोटा सा डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि इस पेन को मैं धक्का मार रहा हूं तो ये कुछ सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ मिलीमीटर बढ़ा है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि आपको डिस्टेंस बोला है तो आपको डिस्टेंस मान के चलना है। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि मैंने जब इसमें काम किया, वर्क डन, मैंने इसको धक्का मारा तो इसमें मैंने काम किया, काम करने से क्या हुआ, इसमें एक फोर्स लगा, फोर्स लगने के साथ साथ ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ठीक है, ये हो गया इसका डिस्टेंस, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ठीक है, यही है वर्क डन। अब यहां पर एक वर्ड यूज किया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक समोसा जो है, ठीक है, एक समोसे की कीमत, कॉस्ट लिख लेता हूं यहां, एक समोसा 10 रुपए का है। ठीक है, अगर 2 समोसा खरीदा जाए तो 20 रुपए का आएगा, 3 समोसा 30 रुपए, 4 समोसा 40 रुपए एंड सो ऑन। ऐसे जाओगे आप 10 समोसा खरीदोगे तो आपको
₹100 पे करना पड़ेगा। यहां क्या हो रहा है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये एक रेट में बढ़ रहा है, पर्टिकुलर एक रेट में बढ़ रहा है। इसमें हम लोग को बेस पता है कि एक समोसे की कॉस्ट ₹10 है, उसी के अकॉर्डिंग ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो किसी चीज को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है उसके हिसाब से ही कॉस्ट भी बढ़ रहा है। यहां पर क्या होगा, जब मैंने इस पेन को धक्का मारा तो जितने जोर से मैं इसको धक्का मारूंगा ये उतना ही इसमें फोर्स पड़ेगा और ये उतना ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसी चीज को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन में आपको बोला है जो वर्क डन है, WD लिख रहा हूं, वर्क डन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अब देखो इसमें मैं जितना धक्का मारूंगा, जितने जोर से इसमें काम करूंगा, ये उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेगा। ठीक है, यही एग्जांपल है, जितना जोर से आप धक्का मारोगे उतना ही आगे बढ़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये जो साइन मैं यूज किया हूं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको इतना चीज समझ में आ गया है। अब अपन अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं, मैं इन सबको रब कर लेता हूं। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है कि जो वर्क डन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ पेन का क्या होता है दोनों। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, पर्टिकुलर छोटा सा स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है और फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पहले तो डिस्टेंस को x मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बी x, और जो वर्क डन है इसको y मान लेते हैं, लेट द वर्क डन बी y। तो अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस चीज को अब मैं लिख सकता हूं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब जितना भी काम किया जा रहा है उसी के हिसाब से डिस्टेंस बढ़ेगा, कोई भी चीज हो। अब यहां पर जब हम लोगों को लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास मैथ्स में, हम लोग के पास तो इज इक्वल्स टू का साइन आता है। तो इस साइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहां पर इज इक्वल्स टू का साइन लाना है। इसके लिए हम लोग को वर्क डन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहां पर जब मैं इस पेन में काम कर रहा हूं, ऐसे धक्का मार रहा हूं, तो यहां दो चीज हो रहा है, एक तो फोर्स भी लग रहा है, दूसरा ये आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, फोर्स भी लग रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो यहां पर फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे वर्क डन। मैंने कितना काम किया ये कैसे पता चलेगा, जितना इसमें फोर्स लगा है और जितना ये आगे बढ़ा है वो हो गया वर्क डन। अब यहां पर जो फोर्स है ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट यानी कि पर्टिकुलर एक स्पीड से मैं उसको मार रहा हूं या फिर एक पर्टिकुलर एक फोर्स में उसको दे रहा हूं तब आगे बढ़ रहा है। ये चीज क्वेश्चन में बताया। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स हो। अब क्वेश्चन में बोला है कि यहां जो फोर्स है वो 5 यूनिट का यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज को कैसे लिखेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में। वर्क डन क्या है हम लोग का, हमने एज्यूम किया y इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है 5 यूनिट का 5 और डिस्टेंस कितना है x। ये हम लोग का इक्वेशन तैयार हो गया, y इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस मान लो। अब यहां पर वर्क डन जो है y है और फोर्स जो है हम लोग को दिया है 5 यूनिट और डिस्टेंस जो है वो x हमने अज्यूम किया यहां पर। ठीक है, अब इसका हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आपको बनाने आता है, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। पहले x को 0 रख के देख लेते हैं क्या होता है। लेट x इक्वल्स टू 0 क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0, तो y का वैल्यू भी 0 आ गया। एक कोऑर्डिनेट मिल गया 0 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0। अब y का वैल्यू हम लोग 1 रख लेते हैं, x का वैल्यू 1 रख लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर y 0 रखेंगे तो x फिर से 0 ही आएगा अपना। लेट x इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1, y का वैल्यू आ गया 5, तो दूसरा कोऑर्डिनेट 1 और 5। अब आप चाहो तो x का वैल्यू आप 2 रख के भी देख सकते हो या y का वैल्यू 5 रख के भी देख सकते हो। लेकिन होगा क्या, अगर x का वैल्यू 2 रखोगे तो ग्राफ में अपने को 10 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 टू द 10 होगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर -1 ले लेता हूं, क्योंकि हम लोग माइनस वाला वैल्यू भी ले सकते हैं, हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम हमको पता है, हम लोग निगेटिव साइड भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर x का वैल्यू -1 ले लेता हूं मैं। लेट x इक्वल्स टू -1 क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 5 इंटू -1, y का वैल्यू आ गया -5, 5 1 5 और माइनस का साइन,
तो तीसरा जो कोऑर्डिनेट है क्या होगा, -1 और -5। अब इसके बेस पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलो ग्राफ को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड में बना रहा हूं तो ग्राफ मेरा परफेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि कोई मेजरमेंट नहीं है यहां पर मेरे पास में। आप जब कॉपी पेन में बनाओगे पेंसिल से या फिर ग्राफ पेपर में बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो मैं यहां ले लेता हूं, मेरे को जो जो चाहिए मैं वो ले लेता हूं। पहले तो यहां 0 है, ये हो गया 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये मार्किंग आप कर लेना। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो अपना 0 0 है, तो कोऑर्डिनेट यहीं पर है, तो ये हो गया 0 0 0 0 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 1 और 5, x एक्सिस का 1, y एक्सिस का 5, पॉइंट यहां बन गया 1 5। तीसरा कोऑर्डिनेट है -1 -5, x एक्सिस का -1 ये है, y एक्सिस का -5 ये है, तो पॉइंट यहां बन गया। अब 3 पॉइंट है आपके पास, ये 1 2 3, इन तीनों को ज्वाइन कर दो। आप तीनों को ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो व्हाइट बोर्ड में आपको स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि मैं बिना मेजरमेंट के बिना स्केल यूज किए बना रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, देखो ये लीनियर इक्वेशन का हम लोग का ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ को देखकर हम लोगों को कुछ चीजें बतानी है। ठीक है, क्या बताना है, क्वेश्चन में बोला है पहला पॉइंट कि अगर वर्क डन जो है, सॉरी वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है। अगर डिस्टेंस जो है 2 यूनिट का है तो वर्क डन कितना होगा। ये चीज आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने फॉर्मूला से। ठीक है, और उसके बाद यहां पॉइंट भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला है कि आप ग्राफ देख के बताओ कि अगर वर्क डिस्टेंस जो है 2 यूनिट का है तो वर्क डन कितना होगा। अब आप ध्यान दो, डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस है x और वर्क डन है y। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है x दिया हुआ है और y फाइंड आउट करता है। ठीक है, यहां से आप कर सकते हो, x का वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 5 × 2 10 आएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली यहां पर 10 में मार्क कर सकते हो। यहां पर हम लोग देख लेते हैं, अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड होगा। ठीक है, तब आप इसको जाके ऊपर में ऐसे ले जाके इसको ऊपर में मिलाओगे जहां तक ये लाइन जा रहा है। ठीक है, ये लाइन ऐसे जाएगा सपोज, तो ये लाइन जहां जिस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे इस तरह के आप डॉटेड लाइन से शो कर दो ये, और इसको फिर आप y एक्सिस में लेकर आओ। तो जब y एक्सिस में आप लेकर आओगे तो आएगा आपको 10 में मिलेगा। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं आपको इस तरीके से शो कर रहा हूं। जब आप प्रॉपरली ग्राफ में बनाओगे, अपने ग्राफ पेपर में या कॉपी में बनाओगे प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, तो ये आके आपको ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसी लाइन में आपको मैच करना है। आपके पास x एक्सिस का वैल्यू है, y एक्सिस तक जाना है तो 2 से आप ऊपर तक इस लाइन में चले जाओ, जिस पॉइंट में मिल रहा है उसको आप y एक्सिस में मिला लो, वो मिल जाएगा और ये पॉइंट 10 में ही मिलेगा। ये चीज मैं आपको इक्वेशन से चेक करके बता दिया हूं। अब सेकेंड आपको बोला है, अगर वर्क डन जो है 0 यूनिट है, सॉरी अगर डिस्टेंस जो है 0 यूनिट है, वर्क डन कितना होगा। अगर डिस्टेंस 0 है यानी कि x अगर 0 है तो y कितना होगा, ये हम तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर x 0 है तो y भी 0 ही होगा। तो हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं, अगर x एक्सिस में 0 है तो इस लाइन में y एक्सिस कहां जाएगा, तो ये जो लाइन है ये लाइन y एक्सिस में यहीं पर ही है। तो x एक्सिस 0 है तो y एक्सिस भी 0 होगा। इसका आंसर 10, इसका आंसर 0। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.3 का 6th क्वेश्चन।